सर्किट हाउस में निषाद पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें मंडल के सभी पदाधिकारियों ने भागीदारी की। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विचार विमर्श कर रणनीति तय की गई। बैठक में राष्ट्रीय सचिव नरेश कश्यप, प्रदेश उपाध्यक्ष उदयवीर कश्यप, मंडल अध्यक्ष केशराम कश्यप, महानगर अध्यक्ष विनोद कश्यप, प्रदेश सचिव श्रवण निषाद, जिला अध्यक्ष जयपाल कश्यप, प्रदीप कश्यप, अजय शामी, धनप्रकाश कश्यप, शेषपाल कश्यप आदि मौजूद रहे। सहारनपुर में आज सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट जूडो एसोसिएशन के द्वारा ज्ञापन के विशेषज्ञ जूडो प्रशिक्षक सोमा नागाओं के सहारनपुर आगमन पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जूडो एसोसिएशन के सचिव दीपक गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमा नागाओं को जापान की इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी द्वारा उत्तर प्रदेश जूडो एसोसिएशन को उपलब्ध कराया गया है। जापान से आए जूडो प्रशिक्षक 15 सितंबर 2022 तक सहारनपुर में रहकर यहां की जूडो प्रतिभाओं को निखारने का काम करेंगे। मेरा नाम सोमा नागाओ है। मार्च को भारत में आया। इंडिया जूडो का फिजिकल और पावर बहुत अच्छा है, लेकिन बेसिक इम्पोर्टेंट टेक्निक नहीं है। इसलिए ये सहारनपुर में बेसिक टेक्निक, बेसिक मूवमेंट सिखाऊंगा। बेसिक टेक्निक पे ज़्यादा फोकस है। आपका कहना यह है कि इंडिया में बहुत टैलेंट है, लेकिन यहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो ताकत से अधिक लड़ते हैं। उनका टेक्निक तब तक रिफाइन नहीं होगा जब तक कि बेस स्ट्रांग नहीं होगा। तो इनका फोकस है कि बेसिक उनका स्ट्रांग करें, उनको बेसिक चीज़ों की जानकारी दें। उसमें जब वो पारंगत होंगे तो टेक्निकल इम्प्रूवमेंट स्वाभाविक रूप से उनका हो जाए। तो कितने दिन ये यहाँ पर हमें 2 साल के लिए पूरे प्रदेश को मिले। सहारनपुर में 9 दिन के लिए इनका आगमन हुआ। अगली 15 तारीख तक आप सहारनपुर में रहेंगे और अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में आपकी ट्रेनिंग चलती रहेगी। और ख़ास बात यह है कि ब्लाइंड जूडोकाज को भी भारतीय नेत्रहीन विद्यालय में ये जूडो सिखाएं। सहारनपुर हैंड्स टू केयर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा गिल कॉलोनी स्थित दुर्गाबाड़ी में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रोग्रेसिव स्कूल सोसाइटी के संयोजक एवं वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चौहान, सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य सीके सिंह, सेवानिवृत्त वरिष्ठ शिक्षक राजकुमार, सोफिया गर्ल्स स्कूल की शिक्षिका प्रीति गर्ग और संस्था के संस्थापक अध्यक्ष परमप्रीत सिंह बत्रा द्वारा संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम में सुरेंद्र चौहान, प्रधानाचार्य सीके सिंह, राजकुमार और प्रीति गर्ग को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया और संस्था से जुड़ी अन्य शिक्षिकाओं का भी संस्था द्वारा सम्मान किया गया। मैं अदिति बनर्जी, हैंड्स टू केयर वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा आज हमने यहाँ शिक्षकों का सम्मान करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें हमारा जो पर्पज़ था वो यह था कि समाज में एक बेहतर समाज बनाने के लिए शिक्षकों का जो योगदान है उस योगदान को एक पहचान मिले और उन शिक्षकों को हम शत-शत नमन कर सकें जिन्होंने हमें एक बेहतर भविष्य देने के लिए बहुत मेहनत करी है। तो इस समारोह में हमारे पास कई अतिथि थे, जिनमें हमारे पास थे श्री सीके सिंह जी, प्रधानाचार्य सरस्वती विद्या मंदिर। हमारे पास थे श्री सुरेंद्र चौहान जी, फाउंडर प्रोग्रेसिव स्कूल सोसाइटी। हमारे पास थे श्री राजकुमार जी, एक रिटायर्ड टीचर फ्रॉम गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल, जो आज भी अपनी सेवाओं को दे रहे हैं शिक्षक विद्यार्थियों के लिए गणित के सब्जेक्ट में। और हमारे पास थी मिस प्रीति गर्ग सोफिया स्कूल से, जो एक टीचर हैं जो बच्चों को मैथ्स के साथ साथ कोरियोग्राफी, डांसिंग इन सब में पारंगत करती है। टोटल हम लोगों ने 4 लोगों को सम्मानित किया है और उसी के साथ साथ हमारे एचटीसी परिवार में जितने शिक्षक हैं उन सबका भी समारोह आज किया गया है। सहारनपुर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व जिला मजिस्ट्रेट चक्रपाणी यादव
ने आज महामहिम राज्यपाल को संबोधित 10 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी अखिलेश यादव को सौंपा। यादव आज यहां जिला मुख्यालय पहुंचे और समाज की विभिन्न समस्याओं का ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि प्रदेश की पीएचसी में स्टाफ उपकरण की कमी के कारण स्थानीय जनता को निजी चिकित्सकों से इलाज कराना पड़ता है, जो कि बहुत महंगा होता है और इसलिए पीएचसी व सीएचसी तथा जिला चिकित्सालयों को पूर्ण सक्षम बनाया जाए। उन्होंने ज्ञापन में यह बताया कि 60 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिक जीवन की उस अवस्था में रहते हैं जिसमें उनको मदद की आवश्यकता होती है, उपेक्षित जीवन व्यतीत करते हैं। शासन द्वारा घोषित वृद्धावस्था पेंशन महंगाई के साथ देखते हुए नितांत आवश्यक है, इसलिए वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा महंगाई पर अंकुश लगाना चाहिए और उन्होंने बढ़ती हुई स्कूल फीस पर भी लगाम लगाने की मांग की है। महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया है। किस तरह की समस्या? पहली समस्या देखिए कि जो कोरोना महामारी हुई थी तो उसमें सरकार ने अपने जो भी सीमित संसाधन थे काम किया, अच्छा काम किया, उसकी हम लोग प्रशंसा करते हैं। लेकिन अभी भी सीएचसी, पीएचसी और जिला अस्पताल का मजबूत होना, सक्षम होना आवश्यक है कि दवाई की व्यवस्था रहे, बेड की व्यवस्था रहे, ऑक्सीजन की व्यवस्था रहे, यदि भविष्य में इस प्रकार की महामारी होती उनके लिए। दूसरा जो था कि 60 वर्ष से ऊपर जो होते हैं उनमें बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको की सहायता मिल पाती है या घर से मजबूत होते हैं तो उनकी देखभाल हो जाती है, लेकिन अधिकांश लोगों का होता यह है कि वो असहाय से रहते हैं। तो दो चीज़ हमने डिमांड की है कि एक चीज़ तो ये कि उनको वृद्धावस्था पेंशन बढ़ करके मिले और वो अवस्था ऐसी होती जबकि आदमी बीमार बहुत रहता है तो बहुत ही नॉमिनल प्रीमियम पर उनको बीमा की चिकित्सा बीमा की सुविधा मिले। फिर कृषि उपज का उचित मूल्य मिले किसानों को, गन्ना किसानों को उनका जो गन्ने का मूल्य है वो 14 दिन के अंदर उसका भुगतान कर दिया जाए। यदि किसी कारण से नहीं हो पाता है तो ब्याज के हिसाब दे करके, क्योंकि ऐसा एक्ट में दे रखा है, नियम में दे रखा है कि आप ब्याज के साथ आप मूलधन का भुगतान करेंगे। ठीक, बेरोजगारी की समस्या से डील किया जाए, महिलाओं की सुरक्षा से डील किया जाए और एक बहुत आवश्यक है जो हमारी बहन आई हैं LIU से, आप जरा सुनिएगा कि महिलाओं को थानों में शौचालय की व्यवस्था हो। महिलाओं को थाने में शौचालय की व्यवस्था नहीं होती है। मुख्य रूप से यही सब बातें थी। ठीक है। दिल्ली रोड स्थित कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर पार्षदों के प्रतिनिधि मंडल ने RCC डेवलपर्स द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं के विरोध में कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, आज पार्षदों का प्रतिनिधिमंडल पार्षद पुनीत चौहान के नेतृत्व में दिल्ली रोड स्थित कमिश्नर कार्यालय पहुंचा, जहां पर पार्षदों ने बताया कि जितने भी इस समय स्मार्ट सिटी के अंदर कार्य हो रहे हैं वह अपूर्ण है और उसमें घालमेल है तथा मानकों का उसमें दूर दूर तक कहीं अता पता नहीं है। नगर निगम में स्मार्ट सिटी के उच्च अधिकारियों के द्वारा किसी पार्षद को किसी भी कार्य की ना तो यह ड्राइंग बताते हैं और ना ही एस्टिमेट देते हैं, ऊपर से धमकाने वाले लहजे से बात करते हैं। अगर किसी कार्य में हम आपत्ति लगाते हैं कि कार्य मानकों के अनुसार और जनता के हित में नहीं हो रहा है तो कार्यदायी संस्थाओं में RCC डेवलपर्स के कर्मचारियों द्वारा अभद्रता की जाती है, जिसके विरोध में आज उन्होंने संबंधित कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान सभी पार्षदगण मौजूद रहे। आपका नाम और किस लिए आप यहाँ आए? जी, मेरा नाम पुनीत चौहान है। आज यहाँ पर सारे के सारे पार्षदगण यहाँ पर आए हैं स्मार्ट सिटी वाले, जिनके वार्ड स्मार्ट सिटी में आए हुए हैं, ABD एरिया वाले। आज आदरणीय कमिश्नर साहब के पास हम इस ज्ञापन के रूप से शिकायत लेकर आए हैं कि जो कार्यदायी संस्था हैं जो कार्य कर रही हैं इन 21 ABD वार्डों में, सारा का सारा कार्य मानकों के अनुरूप नहीं है, मानकों के विपरीत है। कि जितना कार्य किया जा रहा है इसमें क्या कार्य करना चाहते हैं ना तो ये हमें बता रहे हैं, ना किसी तरह का नक्शा ये बता रहे हैं, और जो इसमें प्रस्तावित है उस हिसाब से कार्य नहीं किया जा रहा है। सरकारी ज़मीनें ये बर्बाद कर रहे हैं, नालों में जा रही हैं, नालों को जिस ढंग से डिसमेंटल कर रहे हैं, उसके बाद लोगों के सीवर के पाइप टूट रहे हैं, लोगों के पानी के पाइप टूट रहे हैं और वहाँ पर भी लिपापोती वाला कार्य कर रहे हैं। अब ये लिपापोती वाला कार्य करना है तो इतना ये सैकड़ों करोड़ का बजट का क्या फ़ायदा? फिर ये स्मार्ट सिटी कहलाने का औचित्य क्या है?
नहीं कार्रवाई होती है तो फिर आगे क्या रहेगा? हमें पूर्ण आशा है कि कमिश्नर साहब के पास अब हम इस शिकायत को लेकर आए हैं ज्ञापन के रूप में, तो यहाँ से कार्रवाई ज़रूर होगी। इसके साथ साथ हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, और क्योंकि ये अति महत्वाकांक्षी योजना है परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, तो प्रधानमंत्री तक भी इस सूचना को हम पहुँचाएँगे। मैं आशुतोष सहगल स्मार्ट सिटी के वार्ड 58 से हूँ पार्षद। लगातार आज हम 6ठी या 7वीं बार आए हैं यहाँ पर मंडलायुक्त साहब से मिलने के लिए। पिछले 2 वर्षों से स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत जितने भी क्षेत्रों में काम हो रहा है, सिवाय पैसे की बर्बादी के और कुछ भी नहीं हो रहा। अगर जहाँ सीवर लाइन डाल रहे हैं, अगर उसको आप खुलवा के देख लें तो उसके अंदर मेन होल के अंदर लिपाई भी नहीं है। कोई भी जो अंदर कनेक्टेड है गलियाँ, उनका कनेक्शन भी प्रॉपर नहीं है। पानी की लाइनें तोड़ दी गई हैं, सीवर की लाइनें जो लोगों की प्राइवेट लाइनें थी उनको भी ध्वस्त कर दिया गया। कोई योजना नहीं है, हर जगह गंदगी फैला रखी है इन लोगों ने। इसके अलावा जो सरकारी भूमि है उसका किस तरह से इस्तेमाल करेंगे इनको ये भी नहीं पता है। हमें आज तक ये नहीं समझा पाए 2 साल में कि हमारे यहाँ होना क्या है। मेरे एरिया में आज तक स्मार्ट सिटी से एक ईंट भी नहीं लगी है। मनोज जी का जैन बाग का क्षेत्र है, इनका सारा एरिया टूटा पड़ा है। राय वाला इतनी बड़ी कपड़ा मार्केट है, सारी टूटी पड़ी है, गड्ढे गहरे गहरे गड्ढे हुए हुए। पूरी बरसात का सीजन निकल गया है, आज तक इनकी भराई नहीं हुई। 6 महीने से ज़्यादा हो गए सड़कें खोदे हुए, जबकि ये कहते हैं कि हम 40 दिन के बाद सड़कों की मरम्मत कर देंगे या उसे भराव कर देंगे, लेकिन वो भी नहीं करी। अभी कोर्ट के सामने ही देख लो, सिविल कोर्ट के सामने इन्होंने भराई करी थी स्मार्ट सिटी वालों ने। गहरे गहरे गड्ढे हो गए, 1-1, 2-2 फुट गहरे, चलना भी मुश्किल हो रहा है। पता नहीं किस किस किस्म से काम कर रहे हैं ये लोग। नाला 1 घंटा छोड़ के बना रहे हैं। नाला जो है 9 इंच छोड़ के बना रहे हैं। उनमें कईयों में तो मतलब पूरे कंप्लीट भी नहीं हुई है दुकानों से पूरी, वो तो छोड़ के बनेगा। केवल लाइन पूरी तरह डली भी नहीं है। एक व्यक्ति के ऊपर कुछ अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर किया जानलेवा हमला। घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। आपको बता दें कि गांव सगिद माजरा के अंदर एक व्यक्ति ने रात्रि के समय गायें काटने जा रहे कुछ लोगों को रोकने का प्रयास किया, तो उन लोगों ने उस व्यक्ति के घर में घुसकर उन लोगों के साथ मारपीट की, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिवार ने संबंधित थाने में तहरीर दी है। वहीं घायल व्यक्ति के परिजनों ने ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम नईम हुसैन। क्या हुआ? गांव सैयद माजरा के अंदर रात को 9:30 बजे के करीब कुछ आदमी एक गाय और औजार लेके जा रहे थे नदी में। हमारा घर जो है नदी के किनारे है। मेरा बिचला भैया खाना खा के टहलने के लिए गया था। उसने उन लोगों को टोका कि भाई बीमारी चल रही, इन लोगों को तुम ये खिला के बीमार करोगे। तो उस वक्त तो वहाँ से चले गए। तकरीबन पौन या आधे घंटे के बाद वो लाइट भागी हुई थी, घर में आए और घर में आके गाली गलौज करने लगे। तो भाई तो सामने नहीं आया, हमारे यहाँ मेहमान आया हुआ था भांजा, उस पर उन्होंने सरियों से हमला कर दिया। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? हम इसका इंसाफ चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी से भी इसकी रिक्वेस्ट चाहते हैं कि कार्रवाई हो। सहारनपुर मेला गुगाल सामाजिक सद्भाव व समरसता का प्रतीक। शहर की समृद्धि के लिए छड़ी पूजन परंपरा के अनुसार जहारवीर गोगा जी महाराज के जयकारों के बीच गोगावीर जी की प्रतीक छड़ी का विधि विधान से पूजन अर्चन के बाद सभी छड़ियां ढोल नगाड़ों के साथ अपने अपने स्थान से मेला गुगाल स्थित श्री भैरव मंदिर पर पहुंची, जहां पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। इसके पश्चात प्रत्येक छड़ी अपने स्थान पर पहुंच जाएगी और इनकी पूजा अर्चना की जाएगी तथा कंदूरी के बाद जहारवीर गोगा जी की पूजा अर्चना के बाद भंडारे प्रसाद का वितरण किया जाएगा और छड़ी पूजन विश्राम हो जाएगा। इनको अपने अपने स्थान पर रख दिया जाएगा।